तो हरियाणा के नूह में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि हरियाणा के नूह में कल ब्रजमंडल यात्रा निकलनी है। नूह में अगले 24 घंटे इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बता दें आपको कि कल ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। नूह में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए चौकसी बढ़ती जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने SMS पर भी बैन लगा दिया है। नलेश्वर मंदिर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सुबह से ही ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ये भी बता दें आपको कि शोभा यात्रा रूट पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF को भी तैनात किया गया है। शोभा यात्रा की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी होगी। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और आज से ही इसकी पूरी रिहर्सल कर ली गई है कि कहीं माहौल ना बिगड़े, पिछले साल जैसे हालात ना बने। इसको देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट क्यों है, प्रगति आपको बताएंगे। बिल्कुल, अलर्ट जारी क्यों किया गया है, ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर के जरिए ये भी आपको समझा देते हैं। नूह में अलर्ट जारी, लेकिन पिछले साल नूह में जो भारी हिंसा हुई थी उसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। पिछले साल घटना जो हुई, हिंसा हुई, उसको देखते हुए पहले से इंतजामात कर लिए गए हैं और निगरानी रखी जा रही है। चाहे ड्रोन से निगरानी रखने की बात की जाए, चाहे फिर बात हो तैनाती की। 31 जुलाई को शोभा यात्रा पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी की खबर मिली थी और उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया था। कई लोग फंस गए थे और नूह में कई दिनों तक तनाव का माहौल भी रहा था। इस वजह से इंटरनेट भी बंद रहेगा कुछ इलाकों का। कई दिनों तक तनाव का माहौल, जिसके बाद प्रशासन को खामियाजा भारी उठाना पड़ा था और माहौल खराब भी हो गया था। इस बार कोई दुर्घटना ना हो, इस वजह से पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए तमाम इस बार पहले से कदम उठा दिए गए हैं। तो नूह में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं, ये आपको हमने बताया। साहिल का रुख कर लेते हैं और जानेंगे साहिल से कि अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साहिल, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल नूह के अंदर जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है नूह पुलिस को, क्योंकि आने वाले 24 घंटे जो है पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि उनका मानना है कि ब्रजमंडल यात्रा में लगभग 10,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होने वाले हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया और ये SP नूह के मुताबिक ये बताया जाता है 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को कल ब्रजमंडल यात्रा में डिप्लॉय किया जाएगा। 20 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे चेकपोस्ट रहेगा और उन जगहों पर नूह पुलिस के साथ साथ जो आउटडोर पुलिस है, CRPF हो चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। जो भी गाड़ियां दूसरे स्टेट से अलग अलग इलाकों से आएंगी उन तमाम गाड़ियों की वीडियोग्राफी की जाएगी और जो लोग उसमें बैठे होंगे उनके IDs चेक किए जाएंगे। और खासतौर पे ब्रजमंडल यात्रा में जो भी लोग वहां पे हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं उन लोगों के पास कोई हथियार ना हो, कोई डंडा ना हो, तो उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की तलाशी भी ली जाएगी। इसके अलावा SP रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए भी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी पूरी ब्रजमंडल यात्रा की। क्योंकि जो पिछले वक्त तस्वीर देखी थी वो काफी ज्यादा भयावह थी, काफी नुकसान हुआ था। ऐसी तस्वीर दोबारा से ना देखने को मिले, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए नूह पुलिस ने इस बार पूरी तैयारियां करी हुई हैं। और इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत की गई, बैठक की गई और ये बताया कि आखिर पूरा जो स्ट्रेच में जहां से ब्रजमंडल यात्रा गुजरेगी वहां पे कोई भी जो शख्स वहां पे मौजूद रहेगा वो माहौल को खराब करने की कोशिश न करे, वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी रहेगी। और खासतौर पर जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, आज बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन के कंधों पर भी है, जिसके मद्देनजर इस वक्त सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं ब्रजमंडल यात्रा निकाली जानी है, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं नोटिस चस्पा किया गया है बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने बिट्टू को घर पर रहने के लिए कहा है। 22 जुलाई को घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। शोभा यात्रा से संबंधित पोस्ट करने से भी रोका गया है। पिछले साल नूह हिंसा में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बिट्टू बजरंगी ने नूह में हंगामे पर उस दौरान भड़काऊ पोस्ट किए थे और इसीलिए इस बार पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है और इसीलिए चस्पा किया गया है नोटिस फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर और कहा गया है कि बिट्टू अपने घर से बाहर ना निकले।
देखिए, कल सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंचेंगे और जलाभिषेक भी करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां शिव भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं ने कर ली है। दूसरी ओर यूपी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरी तैयारी यूपी प्रशासन पहले से ही कर चुका है। अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। श्रद्धालुओं के आस्था का ध्यान रखना होगा। कावड़ मार्गों पर पड़ने वाले रास्तों पर जितनी भी दुकानें हैं, नेम प्लेट लगाए गए हैं वहां पर, और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। ये वो तमाम चीजें जिनका खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो यूपी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ संदेश दे दिया था कि क्या कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी रूट है वहां पर शिविर लगाए जाएंगे, रूल्स रेगुलेशन का पालन वहां पर भी किया जाएगा, ये भी कोशिश की जा रही है। तो कल सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर तमाम रूट्स पे तैयार कर लिए गए हैं। वहां पर इंतजाम भी किए गए हैं कि कांवड़ियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत से बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर हरिद्वार से लोग जल भरकर बाबा के अभिषेक के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर कांवड़ियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट को देखिए। जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तराखंड से लेके यूपी का जो रूट है कांवड़ यात्रा का, उसी रूट पर है। और देखिए जो गाड़ियां रेंग रही हैं बताने के लिए काफ़ी कि जो कांवड़िए हैं वो पैदल निकले हुए हैं, कुछ ट्रक से निकले हुए हैं, कुछ गाड़ियों से हैं और कुछ तो बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। इन सबका ये प्रयास है कि चूंकि कल सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा हर की पौड़ी से जल लेकर के ये अपने गंतव्य तक पहुंचे ताकि कल सोमवार के दिन ये जलाभिषेक कर सके। ऐसे में जो पूरा का पूरा रास्ता है यहाँ पर रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है। देखिए कुछ कांवड़िए वहाँ पे आपको आराम करते दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे यात्राएं चल रही हैं जहाँ पर कुछ लोग रुक करके आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों से हैं। और ऐसे में जो आस्था है इसका ख्याल रखते हुए, आस्था की सुरक्षा करते हुए योगी सरकार की ओर से जो फैसला किया गया, कांवड़िए उसका स्वागत कर रहे हैं। और दरअसल ये कह रहे हैं कि ये 15 दिन पहले निकले हैं, 10 दिन पहले निकले हैं, 1 हफ्ते पहले निकले हैं, लिहाजा इनकी आस्था में खंडन ना हो जाए, इनकी आस्था खंडित ना हो जाए, कांवड़ खंडित ना हो जाए। लिहाजा योगी सरकार के फैसले का ये स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कोई धोखा ना दे पाए। तो देखिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक जैम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी से जो बल्लियां बांधी गई हैं, पुलिस की ओर से जो रूट डाइवर्जन किया गया है, उसका असर भी यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कांवड़िए हैं, कोई बाइक पर बैठा हुआ है, कोई कहीं से चला आ रहा है, सभी यहाँ पर जो रूट है मुजफ्फरनगर तक का वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड से लेकर के। और देखिए चलते कुछ कांवड़ियों के पास जो इस रास्ते में रुके भी हुए हैं। कहाँ से आ रहे भैया, कहाँ से आ रहे? बुढ़ाना से। अच्छा, कहाँ जाएंगे? पूरे महादेव। पूरे महादेव जाएंगे? हाँ जी। कितने घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए? बस जो भी ऊपर वाले की मर्जी। कल जलाभिषेक कर पाएंगे? कर पाएंगे। योगी सरकार ने कहा है कि योगी जो दुकान वाले उनका नाम बताना होगा। इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं आप? कर रहे हैं। कर रहे हैं, क्यों? बस कांवड़िए की सेवा के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए, आगे